हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। पिछले लेक्चर में हमने स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्विस संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि स्विस संविधान में नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1848 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। यद्यपि उसमें भी विभिन्न धाराओं के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 7 से 36 तक में नागरिकों को विविध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि मौलिक अधिकार क्यों प्रदान किए जाते हैं। कि यहाँ व्यक्ति और राज्य के जो आपसी संबंधों की समस्या हम देखते हैं हमेशा से ही जटिल रही है, और वर्तमान समय में प्रजातंत्रीय व्यवस्था होने में के कारण यहाँ देखते हैं कि इस समस्या ने और अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों को जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक होता है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक होता है जिससे राज्य मनमाने तरीके से नागरिकों के अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रताओं का हस्तक्षेप ना कर सके, उनके विरुद्ध कार्य ना कर सके। और इस हेतु क्या होता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार जो है फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा का प्रारंभ किया था। उसके बाद देखते हैं 1791 में प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिकन संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्विस संविधान के अधिकार पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हम ले सकते हैं सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, यानी कि सबसे विस्तृत अधिकार पत्र है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड के संविधान का जो प्रथम अध्याय है जिसमें मूल अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, वो विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार पत्र से ज़्यादा विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 30 अनुच्छेद हैं, और मौलिक अधिकार के अध्याय के प्रारंभ में ही अनुच्छेद 7 में इनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी, और इस हेतु नागरिकों को विविध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि अनेक प्रकार के अधिकारों की व्यापक व्यवस्था स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत की गई है। स्विस अधिकार पत्र की दूसरी विशेषता हम ले सकते हैं व्यावहारिकता पर आधारित मूल अधिकार। जो अधिकार मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो कैसे हैं, व्यावहारिकता के पर आधारित हैं। तो जो नए संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो कोरे सिद्धांतों पर नहीं अपितु किस पर है, वास्तविकता पर आधारित है, जो संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी होते हैं। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा बच्चों एवं युवकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। सभी नागरिकों को संकट
और असमर्थता की स्थिति में सहयोग एवं सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। भाषा, विज्ञान, कला की स्वतंत्रता तथा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार लोगों को दिया गया है। इसके साथ ही देखते हैं धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता दी गई है, भाषा की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि स्विस संविधान के द्वारा जो नागरिक अधिकारों की विवेचना संविधान में की गई है वो अधिकार क्या हैं? सिद्धांतों पर नहीं अपितु व्यवहारिकता पर आधारित हैं, सामाजिकता पर आधारित हैं, जो कि संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। तीसरी जो विशेषता अधिकार पत्र की है वो है मूल अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं, अर्थात इन पर सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं, ये निरंकुश नहीं है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है ना, सीमाओं का उल्लेख भी जो संविधान में के अंतर्गत ही किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 36 है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा के लिए कानूनी आधार आवश्यक है तथा जनहित तथा अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जनहित एवं अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही मूल अधिकारों को कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। चौथी जो विशेषता ले सकते हैं अधिकार पत्र की वो है मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की व्यवस्था। चौथी विशेषता क्या है अधिकार पत्र की? कि मूल अधिकारों का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका उल्लेख भी संविधान के अंतर्गत कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सके। इन अधिकारों की जो उपयोग द्वारा वहाँ के नागरिक हैं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि मूल अधिकारों की क्रियान्विति की व्यवस्था भी की जाए। इस हेतु स्विट्जरलैंड में क्या है, संविधान का अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा राज्य के दायित्वों का निर्वहन करने वाले मूल अधिकारों का सम्मान करेंगे। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकार है, सभी जो है इन मूल अधिकारों का सम्मान करेंगे और इनको लागू करने, इनका कार्यान्वयन करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार से देखते हैं कि स्विस संविधान की में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, मूल अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं हैं और इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 35 में उनकी कार्यान्वयन की भी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।